हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का कॉमिक विशेषांक, बांकेलाल और बूढ़ा घाटी का दूसरा और अंतिम भाग। मैं यहाँ हूँ महाराज। आप मुझे मेरी इस घृष्टता की जो चाहे सज़ा दे सकते हैं, किंतु अपनी समस्या बताने का मुझे इससे अच्छा उपाय नहीं सूझा। कैसी समस्या? तुमने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पता था बाकेलाल जब तक आपके साथ है आप पर कोई आँच नहीं आ सकती, इसलिए मैंने आपको मगरमच्छों वाली नदी में भेजने का खतरा भी उठा लिया। महाराज, हमें और हमारे आदमियों को व्यापार इत्यादि के उद्देश्य से इस नदी के पार जाना पड़ता है, और रास्ते में पंगा नदी के मगरमच्छ हमारी नौकाएं उलटकर हमें जान माल की हानि पहुंचाते हैं। अगर इस नदी पर एक पुल बना दिया जाए तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। ओह, तो ये बात है। मगर तुम महाराज को पुल बनाने के लिए वैसे भी तो कह सकते थे। कह तो देता, परंतु तब शायद महाराज को इस नदी पर पुल बनाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता का आभास न हो पाता जितना कि अब हो गया होगा। हाँ भीमा, सच कहता है बाकेलाल, इस नदी पर तुरंत पुल बनाए जाने की आवश्यकता है। राजा विक्रम सिंह के आदेश से नदी पर पुल बनाने का काम तुरंत ही आरंभ हो गया। अबे मगड़ू, ये क्या हो रहा है? हमें भूखा मारने की साजिश हो रही है रगड़ू। नदी पर पुल बन रहा है। जल्दी करो, महाराज का आदेश है कि यह पुल 2 दिन में ही बन जाना चाहिए। जो आज्ञा पुल मंत्री जी। भीमा की आंखों में भी तीव्र चमक आ गई थी। बड़ऊ ताकत राम की योजना का पहला चरण तो इस पुल के निर्माण की शुरुआत के साथ ही पूरा हो गया। पुल के निर्माण पर किसी और की भी नजरें थी। इस पुल के निर्माण के साथ ही आज बरसों पुरानी हमारी समस्या हल होने जा रही है। ये पुल जो बनवा रहा है उसके शरीर को हमारे पेट में जाने के बाद देवता उसकी आत्मा को शांति दें। जल्द ही पंगा नदी पर पुल बन गया। चलो अब उस पार जाकर महाराज को ये खुशखबरी दे दें। पुल को ऊपर से क्यों बना दिया? नीचे से भी तो बना सकते थे। महाराज को ये खुशखबरी हम दे देंगे। राक्षस भागो! भागने का अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है प्यारे मानवों। किसी ने कोई गड़बड़ की तो उसे हम छुरी कांटे से काट कर खा पी जाएंगे। पर घबराओ मत, हम तुम्हें तब तक मारेंगे नहीं जब तक तुम हमारा कहना मानते रहोगे। हमें राक्षसों के हाथ पांव दबाने के लिए बहुत सारे दास दासियों की आवश्यकता है। अब इस पुल के निर्माण के साथ ही हमारी ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले हम मगरमच्छों के भय से नदी में जाने से डरते थे, मगर अब पुल बन जाने से हम आसानी से नगर में प्रवेश कर सकते हैं। हम और मानव पकड़ कर लाते हैं। बचाओ! वो मारा। योजना का दूसरा चरण भी इन राक्षसों के नगर में आगमन के साथ ही पूरा हो गया, क्योंकि बड़ऊ ताकत राम को मालूम था कि उस पार राक्षस रहते हैं जो पुल बनते ही इधर आकर विशालगढ़ में उत्पात मचाएंगे, जबकि इधर विशालगढ़ में महाराज रक्षा करें महाराज। क्या हुआ? महाराज, पंगा नदी पर पुल बनाने से राक्षस पंगा नदी पार करके आबादी की ओर आ गए हैं और अपना नौकर बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्त्री पुरुषों को पकड़कर ले जा रहे हैं। बाकेलाल, वो बूढ़ा भीमा तो कहता था कि पुल बनने से लोगों को व्यापार में लाभ होगा, पर यह तो उन्हें हानि हो गई महाराज। इसका अर्थ हुआ कि पुल बनने से लाभ केवल उस बूढ़े भीमा को ही होना था। परंतु बाकेलाल, अब क्या करें? अपने ना जाने कौन से लाभ के लिए उस दुष्ट बूढ़े भीमा ने कई लोगों के प्राणों के साथ साथ हमें भी संकट में डाल दिया है। महाराज, हुड़प्पा दिखी हो। बाकेलाल के रहते फिक्र मत करो। जाओ अपने घर जाओ, हम फौरन ही कुछ करते हैं। बाकेलाल, इन राक्षसों को भगाना होगा और ये काम तुम ही कर सकते हो, क्योंकि सेनापति अपने लिए लड़की देखने छुट्टी लेकर गाँव गया हुआ है। इस संकट से निपटने के लिए तुम्हें जितने भी सैनिकों की आवश्यकता हो तो ले जाओ। बाकेलाल सैनिकों के साथ चल पड़ा। इस समस्या का एक ही हल है, इस पुल को तोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं बाकेलाल जी? अगर ये पुल टूट गया तो जो राक्षस इस वक्त नगर में आए हुए हैं वो उधर नहीं जा पाएंगे, और हमारे जिन नागरिकों को राक्षस पुल के पार उठा ले गए उन्हें हम वापस नहीं ला पाएंगे। ये दिमाग का खेल है सैनिक, तुम देखते जाओ। हमें हमारे नागरिक भी वापस मिलेंगे और जो राक्षस हमारे नगरों में उत्पात मचा रहे हैं वो भी चुपचाप वापस जाएंगे। किंतु पहले पुल को तोड़ दो, कहीं पुल टूटने से पहले राक्षस आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तोड़ दो पुल को, तड़ाक तड़ाक कड़ाक, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अबे मगड़ू, ये तो पुल तोड़ रहे हैं। मैंने मगरमच्छ देवता से मनौती मांगी थी कि अगर ये पुल टूट जाए तो 1.25 आदमी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मनौती पूरी हो गई। थोड़ी ही देर में पुल टूट कर नदी की भेंट चढ़ गया। बाकेलाल जी, पुल टूट गया। सभी सैनिक इस जगह पर छिपकर घेरा लगा लो, राक्षस भी आ गए हैं। पुल कहाँ गया? अब हम उस पार कैसे जाएंगे? हमें सैनिकों ने घेर लिया, अब क्या करें? मारो मारो! हमें शाप मिला हुआ है कि अगर कोई शत्रु हमसे लोहे के शस्त्र हाथ में लेकर लड़े तो हमें उससे नहीं लड़ना, अन्यथा हमारी हार होगी। हाँ, और अगर शत्रु मगरमच्छों से भरी नदी के आसपास है तो फिर तो हमारी पराजय का दोगुना खतरा है। अब क्या करें?
अब तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। पंगा नदी के पार रहने वाले अपने साथियों को बुलाओ। हम तुम्हें यहाँ से नौकाओं में वहाँ भेजेंगे और तुम्हारे साथी हमारे आदमियों को वहाँ से यहाँ, अन्यथा तुम सबकी मृत्यु पक्की। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस प्रकार बाकेलाल ने एक बड़ी व भारी नौका का प्रबंध किया और पहले 2 राक्षसों को उस ओर रवाना किया। उधर जाते ही हमारे 4 आदमी नौका में भेज देना। क्र, ये नौका तो बहुत भारी है, इसे तो कोई नहीं पलट सकता। इस प्रकार आदमी और राक्षसों का आदान प्रदान शुरू हो गया। मुझे पता था कि राक्षस मगरमच्छों से डरते हैं और पुल टूट जाने पर उस पार जाने के लिए मेरी शर्त अवश्य मान लेंगे। इस प्रकार राक्षस पंगा नदी के पार चले गए और आदमी पंगा नदी के पार से इस पार आ गए। बोलो बाकेलाल की जय। अब इस नौका को भी वापस ले चलो। वह सारा दृश्य देखते हुए भीमा की छाती पर तो सांप ही लौट गए। योजना सफल होने के बाद असफल हो गई। बुढ़ऊ सुनेगा तो अपना सिर पीट लेगा, पर इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से व योजनाबद्ध तरीके से ही किया था। योजना की असफलता के विषय में सुनते ही बूढ़ा घाटी में शोक की लहर दौड़ गई। ये दुख का विषय तो है, किंतु निराश होने का बिल्कुल भी नहीं। विशालगढ़ की पुंगी बजाने के लिए अब मुझे एक नई योजना बनानी पड़ेगी, पर पहले देख लूँ कि टोकरी बन गई या नहीं। शीला मौसी, टोकरी बन गई? बस बनने ही वाली है। बेरों की रस्सी तो हमने भीमा के हाथों ऊपर शाख पर पहुंचा दी थी। बस बैठने के लिए टोकरी बनते ही इससे बांध देंगे और फिर बूढ़ा घाटी से बाहर व अंदर आने के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा। मगर जिनके लिए आवागमन सुगम था वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं। मैं हूँ पातालू। मैं पहाड़ी दरारों में रहता हूँ। मैं अपनी दरार में से सिर्फ एक ही काम करने बाहर आता हूँ। पता है क्या? नगर में सोते लोगों की खाटें तोड़ने, क्योंकि नींद में आराम से सोते हुए लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। और वो इसलिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। कम अगर नींद ना आने का रोग है मुझे। मैं पिछले 40 वर्षों से एक पल के लिए भी नहीं सोया। मेरी सास ने मुझे खाट भी दी, पर उस पर लेट कर भी मुझे नींद नहीं आई। मैंने गुस्से में खाट को उठाकर तोड़ फोड़ डाला। खाट के गम में मेरी पत्नी चल बसी, क्योंकि वो खाट उसकी माँ ने दी थी। तब से मैं किसी को खाट पर सोए देखता हूँ तो मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता है और मैं खाटें तोड़ना शुरू कर देता हूँ। कड़ाक! माँ, बापू, राक्षस! खाट बाजे, खाट बाजे, खाट बाजे, खट खट के खट खट बाजे खाट। ये तो हमारी खाटें तोड़ रहा है। फिर तो ये पातालू है जो लोगों की खाटें तोड़ देता है। बापू, ये हमारी खाटें तोड़ देगा तो हमें ज़मीन पर सोना पड़ेगा। मैं पीछे से डंडा मारकर इसकी खोपड़ी तोड़ देता हूँ। तड़ाक! ओ, तो तूने मारा मेरी भैंस को डंडा? हमारे यहाँ सिर को भैंस कहते हैं। अब ये पूरी खाट में तेरी भैंस पर तोड़ूंगा। अब देखूंगा कि ये पावा टूटेगा या तेरी भैंस। ओ, पावा टूट गया। तड़ाक! हाँ, उसमें दीमक लगी थी। शोर शराबा सुनकर गश्ती सैनिक उधर ही आ निकले। अरे, ये तो पातालू है, ख़त्म कर दो इसे। इस बार डंडा टूट गया। खैर, मुझे भी तो खाट ही तोड़नी है। अरे, इस पर तो भालों का असर नहीं हो रहा। मुझे कोई शस्त्र नहीं मार सकता। अब तुम पातालू के हाथों मरोगे। बचाओ! अब मैं तुम्हारे सिर खाटों पर दे मारूंगा। कड़ाक! इधर बूढ़ा घाटी में उसी समय आकर गिरा एक और बेसहारा बूढ़ा। मुझे मेरे बेटे और बहू ने घर से निकालकर यहाँ फेंक दिया। पर तुम्हारा गुनाह क्या था? मैंने बहू से थोड़ी सी मूंग की धुली दाल और एक पापड़ फालतू मांग लिया था। इसकी भी वही कहानी है जो हम सब बूढ़ों की है। ईश्वर करे मेरे बेटे व बहू की खाटें पातालू तोड़ डाले और उन्हें कभी नींद ना आए। पातालू? ये कौन है? जबकि बाकेलाल की आंखों की चमक बुझ रही थी। महाराज, कोई नहीं जानता कि पातालू कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। बाकेलाल, पातालू को भी तुम्हें ही समाप्त करना होगा। किंतु महाराज, मैंने तो सुना है कि उस पर शस्त्रों का कोई असर नहीं होता। जिस पर कोई शस्त्रास्त्र असर ना करे उसे तो केवल तुम ही खत्म कर सकते हो बाकेलाल। देखो, ये सब लोग कितने परेशान हैं। इन सब की खाटें उस दुष्ट ने तोड़ डाली हैं। अब इन्हें ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। कल को वो तुम्हारी और हमारी खाट भी तोड़ सकता है। ठीक है महाराज, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। बाकेलाल महल से बाहर निकला। पातालू को मैं कैसे ख़त्म कर पाऊंगा? उस पर तो शस्त्रों का भी असर नहीं होता। बेटे बाके, खाटों को छोड़ और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से दुड़की हो ले, वरना पातालू तुझे पाताल में गाड़ देगा। बाकेलाल, ठहरो। कौन है भाई? मेरा नाम राघव है। राघव? पर मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हें पातालू से छुटकारे का उपाय बता सकता हूँ बाकेलाल। पातालू? हाँ, लोगों का कहना है कि पातालू को उन दिशाओं की ओर जाते देखा गया है जिन दिशाओं में कुएं हैं। उसका नाम पातालू है बाकेलाल। वो अवश्य पाताल में रहता है और पाताल से आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता हो सकता है और वो है कुआं। अगर नगर के सभी कुओं को बड़े पत्थरों से भरकर बंद कर दिया जाए तो पातालू बाहर नहीं आ पाएगा और इस प्रकार उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं तो चला। और बूढ़ा वहाँ से चला गया और फिर
पातालू रात को बाहर निकलता है। चलो जल्दी करो, भर दो कुएं को पत्थरों से। बाकेलाल एक एक करके सभी कुओं को पत्थरों से भरवाता चला गया। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। शाम तक सभी कुएं पत्थरों से भर गए थे। अब समझो पातालू का आतंक समाप्त हो गया। पूरा काम की सलाह दे गया। चलो अब आप लोग निश्चिंत होकर नई खाटें खरीदो और उन पर आराम पूर्वक सो जो। महाराज विक्रम सिंह की जय। लेकिन काश बाकेलाल को राघव के चेहरे पर उपस्थित वो चमक दिखाई दे जाती। बड़ों की योजना को पूरा करने इस बार मैं बूढ़ा घाटी से बाहर आया हूँ। योजना के मुताबिक मैंने सारे कुएं बंद करवा दिए, जबकि पातालू का कुआं से कोई संबंध नहीं है। अब कुएं के अभाव में जल की कमी हो जाएगी। अगले दिन, कुएं तो पत्थरों से भरे हैं, अब जल कहाँ से भरें? चलो सूखी नदी पर चलें। मगर सूखी नदी तो और भी सूखी थी। सूखी नदी गर्मी के कारण सूखी पड़ी है। अब जल कहाँ से आएगा? जल के बिना जिंदा रहना मुश्किल होगा। महाराज विक्रम सिंह के लिए तो ये और भी चिंता का विषय था। क्या एक लोटा पानी भी महल में नहीं है? एक लोटा तो दूर महाराज, एक बूंद भी नहीं है। महल में जितना पानी था, जो जल्दी सोकर उठ गया उसने प्रयोग कर लिया। पर मैं दांतों में कुल्ला कैसे करूँगा? मेरे मुंह से तो बदबू भी बहुत आती है। बाकेलाल, एक कुआं फ़ौरन ही खुदवाओ। महाराज, कुछ दिनों तक कुओं को नहीं खोदा जा सकता। अगर कुआं खोदना ही था तो कुएं बंद करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। किंतु बाकेलाल, जल के बिना तो नगर में त्राही त्राही मच जाएगी। नदी के कीचड़ से पानी छानना पड़ेगा। मैंने तो अपने लिए जल पहले ही भर लिया था। बूढ़े राघव की बातें खेली थी। योजना सफल हो रही है। अब राजा को दिन में तारे दिखाई पड़ जाएंगे। हे इंद्र देवता, तुम ही बरस जाओ, मैं 3 माह बाद बरसूंगा। दिन तो परेशानी में कट गया, मगर रात तो काटनी ही थी। और ये क्या, बंद कुओं से कैसे बाहर आ गया ये शैतान? ओ, मानवों ने नई खाटें खरीद ली। अभी तोड़ता हूँ उन्हें भी। किंतु इस बार मैं तोड़ूंगा इन लोगों के सिर भी, क्योंकि इन्होंने नई खाटें क्यों खरीदी? बचाओ, ये तो पातालू है। ये कहाँ से आ गया? बाकेलाल जी तो कह रहे थे कि अब पातालू नहीं आएगा। घबराए सैनिकों द्वारा वह समाचार सुनकर तो बाकेलाल की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या? इसका मतलब उस बूढ़े के कहने में आकर कुएं मैंने खामखा बंद करवा दिए। शोर शराबा सुनकर महाराज विक्रम सिंह जी भी वहाँ आ पहुँचे। बाकेलाल, कुएं क्यों बंद करवाए? वो महाराज, कुएं क्यों बंद करवाए ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। पहले फौरन जाकर पातालू को ठिकाने लगाओ। ठीक है महाराज। मर गए बेटा बाके, अब तो तू दोनों तरफ से फंस गया। मगर पातालू को ख़त्म करने तो जाना ही पड़ेगा। जबकि कई खाटें तोड़ने के बाद पातालू उस कुएं के पास पहुंच चुका था। और ये क्या, ये कुआं किसने बंद कर दिया? कुएं का पानी ही तो मेरी शक्ति का स्रोत है। कुएं के जल के कारण ही तो मेरा शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि उस पर किसी भी शस्त्रास्त्र का असर नहीं होता। होड़प्पा दकी हुई भापे। अब मैं खाटें कैसे तोड़ूंगा? और खाटें नहीं तोड़ूंगा तो खाटों पर सोते लोगों को देख देख कर मेरा खून खौलने लगेगा, और मेरा शरीर खौलते खून के कारण जलकर भस्म हो जाएगा। मुझे उस कुएं में से पत्थर निकालने चाहिए। लेकिन अभी पातालू ने 1-2 पत्थर ही कुएं से बाहर निकाले थे कि ये रहा दुष्ट पातालू, खत्म कर दो इसे। सैनिक, इनके हाथों में तो भाले भी हैं। भागो! अरे ये तो भयभीत होकर भाग रहा है। सैनिकों, जल्दी इस पर भाले फेंको। सैनिकों ने ताबड़तोड़ भाले पातालू पर फेंक फेंक कर मारे। खच खच खच। ओड़प्पा दी की हो। पातालू निढाल होकर धम्म से गिरा। पातालू को गिरते देख बाके की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो मारा बाकेलाल जी, ये तो भालों से मारा गया, पर हमने तो सुना था कि इस पर शस्त्रास्त्र का असर नहीं होता। अगर मैं कुएं का पानी पी लेता तो सचमुच ऐसा ही होता। इसी के साथ पातालू की सांस उखड़ गई। राक्षस मारा गया। इसका मतलब कुएं बाकेलाल जी ने इसलिए बंद करवाए थे ताकि पातालू कुएं से जल पीकर शक्ति अर्जित न कर ले। तुम ठीक कहते हो सैनिक। और फिर बाकेलाल जिंदाबाद। पातालू मारा जा चुका है। अब सारे कुएं से पत्थर निकालने का कार्य शुरू होगा। जैसे ही वास्तविकता का पता राजा विक्रम सिंह को चला तो वो भी दौड़ा दौड़ा पहुंचा। बाकेलाल, लो मोटा भी आ गया। बाकेलाल, खुश कित्ताई दे पुच्ची। परंतु मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई कि ये बूढ़े हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि पहले भी मुसीबत एक बूढ़े के कहने पर पुल बनाने से आई थी, और दूसरी बार भी दूसरे बूढ़े के कहने पर कुएं बंद करवा कर। बेटा बाके, ज़रूर कोई गड़बड़ है। बूढ़ों से सावधान रहना होगा। मगर यहाँ बूढ़ा घाटी में एक बार फिर शोक की लहर फैल गई थी। क्या कहा? हमारी ये चाल भी हम पर ही उल्टी पड़ी? पातालू भी मारा गया? नहीं, अब मैं योजनाएं बनाने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब हम करेंगे वृद्धों के देवता पोपला देव की आराधना। हम सभी बूढ़ों को अपने एक एक सफ़ेद बाल की यज्ञाहुति देनी होगी। सफ़ेद बालों की आहुति मिलते ही पोपला देव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। आ कुक कुक।
क्या कष्ट है बच्चों, जल्दी कहो, मैं अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मेरे घोड़ियाँ विच दर्द है। आ पोपला देव की जय हो। हम चाहते हैं कि विशालगढ़ में सभी लोग बूढ़े हो जाएं, क्योंकि जब सब बूढ़े होंगे तो कोई किसी को बूढ़ा घाटी में नहीं भेजेगा। तो फिर ये लो, ये मोरपंख का झाड़न है, इसे जिसके भी थोपड़े पर झाड़ दोगे, चाहे वो वस्तु जीवित प्राणी हो या मृत, तो वो तुरंत बूढ़ा हो जाएगा। और फिर तभी ठीक होगा जब उसका एक पंख तोड़कर उसे बूढ़ा घाटी में फेंक दोगे। मुझे यहाँ से बाहर निकालकर विशालगढ़ में भी तो पहुँचा दो पोपला देव। फिर इधर पोपला देव गायब हुए और इधर बुढ़ा हुआ पहुंचा महल में, जहाँ बाकेलाल विक्रम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। खूब नारे लगा लो, मैं अभी सबको बूढ़ा कर दूंगा। सबको बूढ़ा बनाने का शुभारंभ करता हूँ बाकेलाल से। और बाकेलाल बन जा बूढ़ा। आए, ये तो वही बूढ़ा हुआ जिसे मैंने बूढ़ा घाटी में फेंकवा दिया था। फिर सबके देखते देखते बाके होता चला गया बूढ़ा। अरे बाकेलाल, तुम तो बूढ़े हो गए। और तेरा क्यों होगा बाके। बूढ़ों को भी अभी चैन नहीं पड़ा था। राजा तू भी हो जा बूढ़ा। छट 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 छट। राजा विक्रम सिंह भी हो गया बूढ़ा। अरे कौन है ये दुष्ट बूढ़ा जिसने अब हमारे महाराज को भी खूसट बना दिया। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है। बुड्ढों वाली खांसी। बड़ों ने भीड़ पर भी झारन फेर दिया। अरे हम भी बूढ़े हो गए। हाँ, पर मैं पूरे विशालगढ़ को बूढ़ा बना दूंगा। उससे पहले हम तुझे खत्म कर देंगे। मैं इस भाले को भी बूढ़ा बना सकता हूँ। झाड़न को छूते ही भाला भी टेढ़ा हो गया। अब बारी तुम्हारी है, हम भी बूढ़े हो गए। राजा विक्रम सिंह, तेरे राज्य में हम वृद्धों की कोई कदर नहीं। उन्हें लात मारकर बूढ़ा घाटी में तड़पने को फेंक दिया जाता है। हम वृद्धों के प्रति तू भी अपना कर्तव्य भूल गया। तूने भी मुझे बाकी के हाथों बूढ़ा घाटी में फिकवा दिया, जिसकी सजा अब पूरे विशालगढ़ को मिलेगी। बूढ़ा घाटी में पोपला देव को प्रसन्न करके मैंने ये झाड़न प्राप्त कर लिया है। अब सब होंगे बूढ़े। बाकेलाल, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वो मैं पूरे विशालगढ़ को बूढ़ा बनाने जा रहा हूँ, ताकि पूरा विशालगढ़ ही बूढ़ा घाटी बन जाए। ठहरो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हम अपना दोष स्वीकार करते हैं। हम तुम वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनवाएंगे, जहाँ तुम्हारी देखभाल होगी। विक्रम सिंह ने बुढ़ऊ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। महल में सबको वृद्ध बनाता हुआ बुढ़ऊ जैसे ही राजमहल से बाहर निकला, रुक जाओ वरना तुम बचोगे नहीं। मुझे पूरी सेना भी मिलकर नहीं रोक सकती। छड़ छड़। हम शक्तिशाली राजा तूफान सिंह बलशाली के सैनिक हैं। हम तो विशालगढ़ पर अपनी विजय पताका फहराने आए थे, पर उस बूढ़े ने तो हमें बूढ़ा कर दिया। तभी विक्रम सिंह तथा बाकेलाल भी बाहर आ गए। अरे, ये दोस्त तो हमारे शत्रु राजा बलशाली का है। इसका मतलब उसकी सेना विशालगढ़ पर कब्जा करने आई थी, मगर बुढ़ऊ के हाथों बूढ़ी हो गई। राजा बलशाली शक्तिशाली राजा है। यह युद्ध होता तो बहुतों की जाने जाती। इसे रोकने का केवल यही एक तरीका था कि किसी प्रकार पोपला देव का वो झाड़न हमें मिल जाए, जो कि बूढ़ा घाटी से ही मिल सकता था। पोपला देव भी वृद्धों की तपस्या से ही प्रसन्न हो सकते थे। यह सुनते ही बुढ़ऊ ताकतराम रुका और फिर पलट गया। क्या तुम सच कह रहे हो बाकेलाल? बिल्कुल सच। इस झाड़न को प्राप्त करने के लिए ही तुम्हें गुस्सा दिलाना जरूरी था, ताकि तुम आखिरकार पोपला देव की आराधना करके उनसे ये झाड़न प्राप्त कर लो। और तुमने बिल्कुल ठीक समय पर झाड़न प्राप्त कर लिया। ओह, इसका मतलब तुम अब महाराज निर्दोष हो? हाँ, किंतु अब हम ठीक कैसे होंगे? इसके एक पंख को तोड़कर बूढ़ा घाटी में फेंकने पर एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाकर झाड़न को बूढ़ा घाटी में फेंक आए तो सबके सब ठीक हो जाएंगे। ओह, इस काम के लिए नगर से कोई जवान व्यक्ति बुलाना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है महाराज, मैं आपका सेनापति लड़की नापसंद करके वापस आ गया। ओह सेनापति, जल्दी करो, इस झाड़न को बूढ़ा घाटी में फेंकाओ और बूढ़ा घाटी के सभी बूढ़ों को भी सम्मानपूर्वक बाहर निकाल लो। सेनापति द्वारा झाड़न बूढ़ा घाटी में फेंकते ही हम ठीक हो गए। इस प्रकार वृद्धाश्रम में सभी बूढ़ों को मिला आश्रय। महाराज की जय हो। आज के बाद बेसहारा बूढ़ों को आश्रय देगा ये वृद्धाश्रम। और बाकेलाल, देपुच्ची, बेड़ा गर्क, पता नहीं कब मरेगा ये मुच्छड़, कब मिलेगा इसकी पुच्चियों से छुटकारा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक तोता राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।